नमस्ते एवरीवन, ऑन टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीसीसी कोर्स के नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे मेमोरी क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है या इसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, और मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है। मेमोरी एंड स्टोरेज दोनों सेम चीज़ें नहीं होती हैं। चलिए देखते हैं। मेमोरी जो हमारी होती है वो एक फिजिकल डिवाइस होती है। मीन्स जो हमारे कंप्यूटर में लगाई जाती है या हमारे सीपीयू में लगाई जाती है इस हेल्प के लिए कि हम अपना डेटा स्टोर कर सकें या हम अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकें। स्टोर करना एंड परमानेंट स्टोर करना दोनों में डिफरेंस होता है। स्टोर का मीन्स है कि जब हम रन करते हैं उस वक्त भी हमको हमारा डेटा स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए होता है, वो हमें मेमोरी देता है। और जो हम परमानेंट स्टोर करते हैं वो हमको स्टोरेज डिवाइसेस देती हैं। इस तरीके से अगर आप चाहे तो कह सकते हैं कि वो लोकेशन या वो एरिया जहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन या हमारा डेटा परमानेंटली या टेम्परेरली स्टोर किया जाता है, मेमोरी कहलाता है या स्टोरेज कहलाता है। एक छोटे से ओवरव्यू की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो मेमोरी होती है ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, छोटे छोटे, जिसको हम सेल्स कहते हैं। और मेमोरी हमारी टू टाइप्स की होती है मेनली। पहला होती है वोलेटाइल, दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल्स हमारी होती है रैम। रैम मीन्स की जो हमारी टेम्परेरी होती है। ओके, वोलेटाइल्स का मतलब होता है टेम्परेरी एंड नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट। तो परमानेंट हमारी होती है रोम। लेकिन अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो वो हमारा, आपने सुना होगा मेमोरी टू टाइप्स की नहीं होती एक्चुअली, इसमें सेकेंडरी भी इंक्लूड होती है। तो सेकेंडरी हमारी जो होती है वो हमारी मेमोरी नहीं है एक्चुअल में, वो हमारा एक स्टोरेज है, क्योंकि हम उसको एक्सटर्नली ज़्यादातर लगाते हैं। ओके, तो अगर हम उसको स्पेस या लोकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहें, क्लासीफाई करना चाहें, तो ये 4 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है रजिस्टर मेमोरी, दूसरी होती है कैश मेमोरी, तीसरी प्राइमरी एंड फोर्थ होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो एक इस चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं मेमोरी हमारी टू टाइप्स की होती है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन्स की हमारी जो टेम्परेरी होती है एंड नॉन वोलेटाइल मीन्स की जो परमानेंट होती है। तो वोलेटाइल हमारी रैम होती है एंड नॉन वोलेटाइल हमारी होती है रोम। रैम आप जानते हैं टेम्परेरी का मीन्स है कि हम वो परमानेंटली उसमें डेटा स्टोर नहीं करते हैं, कुछ समय के लिए हमारा डेटा स्टोर होता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक वो डेटा हमारा वहाँ से इरेज हो चुका होता है। एंड रोम की बात करें तो ये इसमें हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। अब अगर हम लोकेशन या स्पेस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 4 टाइप्स की हमारी रजिस्टर, कैश, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब अगर हम रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर हमारे सिस्टम की, हमारे कंप्यूटर की सबसे छोटी एंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है। रजिस्टर हमारा वो मीडियम है जिसके माध्यम से हमारा जो डेटा है वो हमारे सीपीयू में जब हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या जब हम उसको उसमें रन कराने की कोशिश करते हैं तब वो स्टोर होता है जा करके उसमें। और रजिस्टर्स हमारे जो है वो 16 बिट्स या 32 बिट्स या 64 बिट्स इन अमाउंट्स में, इन छोटे छोटे अमाउंट्स में होते हैं कि ये इतने अमाउंट्स का डेटा स्टोर करते हैं। और हमारे सीपीयू का जो साइज़ होता है या हमारे सीपीयू का जो स्पीड होती है वो सब इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा रजिस्टर कितने साइज़ का हमारे सीपीयू में लगा हुआ है। अब अगर हम बात करें कि रजिस्टर हमारा किसके अंदर आता है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी में, तो ना ये प्राइमरी में ना ये सेकेंडरी में, एक्चुअल में ये हमारे सीपीयू का पार्ट्स होता है। ओके, और सीपीयू में हमारे क्या क्या होता है, एक हमारा एएलयू होता है, एक हमारा सीयू होता है, एक हमारा मेमोरी यूनिट का सेक्शन आता है। तो जो मेमोरी यूनिट का है उसी में हमारा रजिस्टर्स आता है। हमारा जितना भी डेटा होता है वो हमारे रजिस्टर से पास होकर के ही हमारी मेन मेमोरी तक या हमारी मेन मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी तक का ट्रैवल करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है कैश मेमोरी। अगर हम कैश की बात करें तो हमारा जो सिस्टम होता है या हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है, हम दोनों में ऐसा होता है कि कुछ डेटा ऐसे होते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको हम बार बार एक्सेस करते रहते हैं। तो वो जो हमारी इन्फॉर्मेशन या वो जो हमारा डेटा होता है वो हमारा कैश मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। मतलब कि जिसका हम बार बार यूज़ करते हैं और हो सकता है वो एक ही चीज़ जैसे कई बार करने पर तो वो वहाँ पर कई बार प्लेस ले लेती है अपना। तो जो कई बार प्लेस लेती है तो वो कैश मेमोरी में जाता है, इसीलिए वो
हमारा फ़ोन जो है जब हम उसमें सेटअप करके रखे हुए होते हैं तो वो हमें हमेशा नोटिफिकेशन देता है हमारे कैश मेमोरी को क्लियर करने का। इसी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि हमारी जो कैश है वो स्पेस तो लेती ही है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम डेटा की बात करें तो बिना कैश से हुए डेटा हमारा रन नहीं करता है, क्योंकि जब भी हम उसको खोलेंगे तो जाहिर सी बात है वो ओपन होते ही हमारी कैश से होकर गुजरेगा। कैश की पोजीशन की अगर हम बात करें तो एक छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि एक रोड है, रोड पर बारिश का पानी भरा हुआ है, आपको रोड क्रॉस करनी है, तो आप क्या करोगे, एक कोई स्टोन ढूंढोगे, उस पर अपना पैर रख के निकल जाओगे। लेकिन अब उसी उतने से जरा से रास्ते के लिए क्या आप पूरी रोड बनाने लगोगे वहाँ पे, या पूरा आप ब्रिज बनाने लगोगे, ऐसा कुछ तो करोगे नहीं। तो आप सोचोगे कि इनफैक्ट कितना से कितना छोटा आपको स्टोन मिल जाए और कितनी जल्दी आप पैर रखो और दूसरी तरफ क्रॉस कर जाओ। तो हमारी जो कैश होती है वो भी वही मीडियम होता है। ओके, ये क्या करता है, हमारा जो डेटा इंस्ट्रक्शन जो हमारा मिलता है, जो हमारा रन करने के लिए प्रोसेस पे होता है, वो हमारी कैश में, पहली चीज़ तो कैश मेमोरी हमारी उसी स्टोन की तरह बहुत ही स्मॉल साइज़ में होती और काम उसका बहुत ही फास्टेस्ट होता है। तो ये हमारे जो भी हमारा इंस्ट्रक्शंस होगा या डेटा होगा, ये उस चीज़ को वहाँ से कैश मेमोरी के अंदर से जब ये गुजरेगा तो बहुत ही स्पीड में कुछ ही सेकंड्स के लिए ये वहाँ से हो करके फिर आगे जा करके आपको आउटपुट देगा, या आगे जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस पर रन करेगा। कैश मेमोरी हमारी माइक्रो प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी के बीच में लगी हुई होती है। इसे आप इस छोटे से डायग्राम से समझ सकते हैं कि जब भी मेन मेमोरी से कोई डेटा हमारा माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाना होगा तो बीच में कैश से वो ट्रैवल करके जाएगा। इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर से अगर रिटर्न होकर मेन मेमोरी तक आता है तो वो भी फिर से कैश से होकर गुजरेगा। कैश मेमोरी बहुत ही छोटी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितना छोटी हो सके कोशिश होती रहती है उसमें डेवलप करने की। एंड दूसरा, ये बहुत ही फास्टेस्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है इसकी हमारे डेटा को रन कराने के लिए। अब हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है हमारी, ये हमारी टू टाइप्स की होती है। पहली हमारी वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल, जो क्लासिफिकेशन अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो इसमें हमारा होता है रैम एंड रोम। ओके, रैम क्या है हमारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स कि ये हमारा जो डेटा है, इंस्ट्रक्शंस है, परमानेंटली स्टोर नहीं करेगा। ओके, जब भी हम अपने कंप्यूटर पर कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कराएंगे या रन कराएंगे या एक्सेस कराएंगे, तो ये सब जो है हमारा रैम में होकर के, या कहते हैं कि हमें 1 सेकेंड के लिए ही सही पर स्टोरेज स्पेस तो चाहिए होगा, तो बस वही उतना स्टोरेज स्पेस हमको रैम प्रोवाइड कराता है। हमारा जो हार्ड डिस्क होगा उसमें जो डेटा हमारा सेव होगा वहाँ से लेकर के ये रैम में लेकर के आएगा कुछ सेकंड्स के लिए, जब हमारा काम होगा जब तक, उसके बाद में बस वो ऑटोमेटिक उसको इरेज कर देगा। इस तरह से अब नेक्स्ट हमारा रोम। रोम क्या होता है, ये हमारी परमानेंट होती है। ओके, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो इसका डेटा है या जो भी इसमें हमारा प्रोग्राम है वो सब हम रोम के मीडियम से हम अपने जो कुछ इम्पोर्टेंस डेटा होते हैं या इम्पोर्टेंट टास्क होता है उसको परफॉर्म करते हैं, वो परमानेंटली उसमें सेव हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इसमें आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि जैसे हमारा बूट प्रोसेस का है, ठीक है, तो बूट प्रोसेस जो हमारा है, अब ये हमारा परमानेंट वर्क करने के लिए है, और दूसरी चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट काम भी है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए या इस प्रोसेस के लिए हमारा जो भी प्लेस लगेगा या स्पेस लगेगा वो सब हमारा जो है रोम हमको प्रोवाइड करेगा, और वो स्टोर भी होगा परमानेंटली। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरीज की। सेकेंडरी मेमोरी हमारी कुछ तो होती हैं जो कि हमारे सिस्टम में अलग से हम लगवाते हैं या फिर उसमें लगी हुई होती है, और कुछ सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी जो हम एक्सटर्नली लगाते हैं, जैसे कि हमारा मेमोरी कार्ड होता है। अभी आगे चल के हम डीपली इसको देखेंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी होती है ये एक्चुअल में हमारी जैसे हार्ड डिस्क हमारी है, ये हमारे डेटा को हमारे सिस्टम में परमानेंट सेव करने के लिए यूज़ की जाती है। जब सेकेंडरी मेमोरी का हमारा जो स्टोरेज प्लेस होता है या जो हमारा उसका एरिया होता है जब वो हमें कम पड़ने लगता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं 1 टेराबाइट या 1 TB या 2 TB हमने लगाया सपोज दैट, तो अगर वो हमारा स्पेस कम पड़ गया हमारे लिए फॉर एग्जांपल, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसमें एक्सटर्नल भी ऐड कर सकते हैं। ओके, या कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि SSD का यूज़ कर लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से हम अपने स्टोरेज स्पेस को इंक्रीज़ कर लेते हैं। सेकेंड
कि अगर हम एक बार अगर इसका डेफिनेशन या इसके एक्सप्लेनेशन पे नज़र डालें तो द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस विच आर बिल्ट इनटू द कंप्यूटर और कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर नोन एज सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज. मीन्स जो हम एक्सटर्नल यानी बाहर से लगाते हैं. द सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सेस इनडायरेक्टली via input output operations. It is a non volatile, so permanently store the data even when the computer is turned off or until this data is overwritten or deleted. मीन्स कि हमारा जो डेटा होता है ये भले ही हम अपना सिस्टम बंद कर चुके हों या हमारा जो हम लोगों ने टेम्परेली एक्सेस किया था उसको डिलीट कर चुके हों, फिर भी ये परमानेंटली एक जगह स्टोर है और उस स्टोरेज में ये हमेशा बना रहता है जब तक कि उस परमानेंट स्टोर से जाकर के हम उसको डिलीट नहीं करते हैं. सीपीयू जो हमारा होता है वो डायरेक्टली हमारी सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस नहीं हो सकता है. हमारा पहले हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी डेटा हमारा उठ करके प्राइमरी मेमोरी में आएगा. प्राइमरी मेमोरी के बाद वो हमारी कैश की हेल्प से हमारे प्रोसेसर को जा कर के मिलेगा, तब वो डेटा हमारा फाइनली रन करके हमको दिखाएगा. मीन्स कि ये स्टेप में काम करते हैं. ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जा करके सेकेंडरी मेमोरी से डेटा ला करके हमको दिखा दे. जब सेकेंडरी से लाएगा तो बीच में इसके पास बहुत सारे स्टॉपेज प्लेस हैं, जिसमें पहला हमारा जो प्राइमरी मेमोरी हो गया, उसके बाद में हमारी जो कैश होगी, इसी बीच में हमारा रजिस्टर्स भी होगा. इन सब से होते हुए हमारा ये डेटा आकर के हमको फाइनली दिखता है. अब अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क सबसे फेमस हमारी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज है. ये क्या होता है, हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है और इसको एक ड्राइव यूनिट लोकेशन पे या किसी मतलब एक एड्रेस पे ये स्टोर करता है हमारे डेटा को. और हमारी जो हार्ड ड्राइव है या हार्ड डिस्क है, इसके दो नाम होते हैं. मीन्स कि या तो हम उसको हार्ड डिस्क भी कहते हैं या हम उसको हार्ड ड्राइव भी कहते हैं. इसके अलावा हमारी कुछ दूसरी सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी, जिसकी बात हम कर रहे थे. एक्सटर्नली हम इसको भी लगवाते हैं. फिर हमारा पेन ड्राइव या एसडी कार्ड, हमारा मेमोरी कार्ड, कॉम्पैक्ट डिस्क मीन्स हमारा सीडी एंड डीवीडी. ये सब वही हैं जिनको हम बाहर से अपने डेटा का स्टोरेज बढ़ाने के लिए या अपने सिस्टम का स्टोरेज बढ़ाने के लिए हम बाहर से इसको ऐड करते हैं, एक्सटर्नली इसको ऐड करते हैं और अपना जो साइज़ है स्टोरेज का उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं. अब अगर हम कुछ बेसिक मेमोरी यूनिट्स की बात करें तो बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट, इसका हम बेसिकली ज़्यादातर यूज़ करते हैं. बिट हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और फिर हमारा बाइट होती है. बाइट के बाद हमारा जो किलोबाइट जिसको हम केबी बोलते हैं, जो हमारा केबी है ये 1024 बाइट्स का 1 केबी बनता है. और जो हमारा मेगाबाइट है ये 1024 केबी का 1 मेगाबाइट स्टोरेज बनाता है. इसके अलावा जो हमारा गीगाबाइट है, सेम प्रोसेस में 1024 मेगाबाइट्स के स्टोरेज से हमारा 1 जीबी का स्टोरेज बनता है. इसी तरह अगर हम टेराबाइट यानी टीबी की बात करें तो 1024 जीबी का जो हमारा स्टोरेज होगा वो स्टोरेज हमारा 1 टीबी कहलाएगा. ओके, तो बिट्स हमारी जो होती है, अच्छा हमारा जो बाइट होता है ये 8 बिट्स से बनता है. ओके, 8 बिट्स का स्टोरेज जो हमारा होगा वो 1 बाइट के इक्वल होगा. अब हम लोग बात करेंगे मेमोरी के क्लासिफिकेशंस की डीपली थोड़ा सा. तो मेमोरी हमारी क्या होती है, इसके 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल या एक्सटर्नल. इंटरनल को ही हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और एक्सटर्नल को ही हम सेकेंडरी कहते हैं. इंटरनल मीन्स कि जो हमारे सिस्टम में लगी हुई होती है. अब जो वो और उसमें लगी हुई हमको मिलेगी तो वो क्या होगी, हमारी प्राइमरी होगी, क्योंकि वो हमारे इम्पोर्टेंट भी होती है. दूसरी चीज़ एक्सटर्नल या सेकेंडरी. अब हमारी अगर हमें सपोज दैट कुछ सेव नहीं करना तो हमें एक्सटर्नल की भी ज़रूरत नहीं है. और हमें जो सेकेंडरी मेमोरी हमारी से हमारे जो हार्ड डिस्क है हो सकता है वो भी हमारी खाली पड़ी हो, क्योंकि हमारे इतना सारा डेटा हमें स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो सारा काम हमारा क्या है, हमारा सब रन टाइम पे होता है. उसके बाद में हमारा काम, हमारे डेटा को स्टोर करने की हमें ज़रूरत नहीं, तो हमें स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर स्टोरेज की ज़रूरत है तो सबसे पहले हम हार्ड डिस्क का यूज़ करेंगे. उसके बाद में कुछ और भी एक्सटर्नली अगर स्पेस कम पड़ रहा है तो SSD का यूज़ कर लेते हैं, या फिर इसके अलावा हम लोग पेन ड्राइव से कुछ डेटा अपना जो है स्टोर कर लेते हैं. अब हम बात करेंगे इंटरनल या जो हमारी प्राइमरी मेमोरी, इसके क्लासिफिकेशंस की. ये हमारी 2 होती है. पहली होती है हमारी कैश मेमोरी. ओके, कैश हमारी वही जो हमारा डेटा जो है कुछ समय के लिए स्टोर करती है और बिना इसके हमारा डेटा हमको रन होकर के नहीं दिखा सकता, क्योंकि इससे होगा जब वो
कुछ समय के लिए हमारा रन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली इसमें जाकर स्टोर होना ही है। उसके बाद में दूसरा हमारा होता है मेन मेमोरी। मेन होती है हमारी 2 टाइप्स की। ओके, जो हमारी इंटरनल या प्राइमरी है इसी को हम लोग मेन कहते हैं, लेकिन मेन हमारी जो है ये 2 टाइप्स की होती है एक्चुअली, वोलाटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलाटाइल। अब वोलाटाइल हमारी हो गई रैम, नॉन वोलाटाइल हो गई हमारी रोम। देखिए आप इस डायग्राम से डीपली पूरे क्लासिफिकेशंस को आसानी से समझ सकते हैं। अब रैम के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एस रैम एंड डी रैम। डी रैम के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, सिम एंड डिम। इसी तरह हमारा जो नॉन वोलेटाइल है इसमें रोम के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोम, ई प्रोम एंड ई प्रोम। ओके, अब ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है इसमें हमने जो शॉर्ट नेम यूज़ किए ये आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका फुल फॉर्म लिख रखा है। रैम मीन्स हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन्स हमारी रीड ओनली मेमोरी, एस रैम मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिम मीन्स सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डिम मीन्स डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, प्रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड ई प्रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह ई प्रोम का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमारी जो ये मेमोरी का ये जो क्लासिफिकेशन है आपके बीसीसी कोर्स में इससे आगे का नहीं पूछेंगे। आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि इसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, इसके फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा आपसे ज़्यादा डिटेल्स में और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह आप एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जान सकते हैं। ये हमारी जो होती है 4 टाइप्स की होती है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है हमारी इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एसडीडी एंड एफडीडी। इसी तरह हमारे ऑप्टिकल डिस्क के 4 पार्ट होते हैं, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी। इसी तरह हमारी फ्लैश मेमोरी हमारी वही है जो कुछ समय के लिए हम एक्सटर्नली अपने सिस्टम में ऐड करते हैं या अपने फ़ोन में अपनी डिवाइस में लगाते हैं। जैसे कि हमारा मेमोरी कार्ड हो गया या हमारी पेन ड्राइव होगी। ओके, तो एसडीडी हमारा क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, एफडीडी हमारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, एंड सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, डीवीडी डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क होती है, एंड बीआरडी ब्लू रे डिस्क कहलाता है, एंड एचवीडी जो होता है वो होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी का क्लासिफिकेशन था। आई होप आप लोगों को मेमोरी का ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूज़न, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे आपको उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने कोर्स की पूरी तैयारी अच्छे से कर सकें, आप हमसे कनेक्ट हो सकें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम पर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, मोस्टली स्टूडेंट्स से ज़रूर शेयर करें, अपने क्लासमेट्स से शेयर करें, जिससे कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आसानी से घर बैठ के इस लॉकडाउन पीरियड में भी अपनी तैयारी कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।